दोस्तों, शेयर बाजार की दुनिया में आज फिर से कंपनियों की बड़ी डील्स और नए ऑर्डर से हलचल मची हुई है। यह हमारी वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है। आपको भी पता है, शुक्रवार को मार्केट क्लोज होता है, उसके बाद शनिवार रविवार को छुट्टियां होती हैं। इन छुट्टियों में बहुत सारी न्यूज़ आती हैं जिनसे शेयर का पॉजिटिव या नेगेटिव जो फ्लो है वो निर्धारित होता है। और सोमवार को या तो ये शेयर धमाल मचाते हैं या इनमें गिरावट होती है साथियों। तो हमारे इस सेकंड वीडियो सीरीज को हम शुरू करते हैं, जिसमें कभी रेलवे डिपार्टमेंट में बड़ी पार्टनरशिप हो, तो कहीं रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में नए कदम हो। क्या ये ऑर्डर भविष्य के मल्टीबैगर का इशारा कर रहे हैं? क्या इन कंपनियों के शेयर में अब शुरू होगा असली उछाल? जानिए आज के सबसे बड़े अपडेट्स और उन कंपनियों की पूरी लिस्ट जो अपने अपने सेक्टर में कर रही है धमाकेदार परफॉर्मेंस। तो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर के साथ, जहां हर खबर होती है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। ये हमारी वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है, शाम तक तीसरा पार्ट भी आ जाएगा साथियों। अभी तक 12 शेयर मेरे पहले वीडियो में, 11 अभी, और अगले वीडियो में भी आपको मार्केट की ताजा तरीन अपडेट के साथ स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर में आपको ये जानकारियां मिलेंगी साथियों। साथ ही डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई स्टॉक टिप या खरीद बिक्री की सलाह नहीं देते। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें साथियों। पहला शेयर है ए लॉयड इंजीनियर। यदि 5 साल की बात करें तो 10,000% का इसने अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया है साथियों। लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जो रेलवे और इंफ्रा प्रोजेक्ट में विशेषज्ञता रखती है, ने अपने सब्सिडरी टेक्नो इंडस्ट्रीज के जरिए मुंबई रेलवे विकास निगम के साथ 23 करोड़ का एस्केलेटर सप्लाई और इंस्टॉलेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कंपनी के फंडामेंटल मजबूत है, जिसमें 88% हिस्सेदारी टेक्नो इंडस्ट्रीज में है। यह डील सेंट्रल रेलवे नेटवर्क के लिए है और अगले 24 महीने में पूरी की जाएगी। खास बात यह है कि कंपनी को हाल ही में बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं, जो इसके ग्रोथ ट्रेंड को दर्शाता है। यह डील सरकार की रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन योजना के तहत यात्रियों को सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। अगली खबर है आप सबकी फेवरेट और पेनी स्टॉक वालों के लिए तो बल्ले बल्ले। सुजलान ग्रुप, जो भारत की अग्रणी पवन ऊर्जा समाधान प्रदाता कंपनी है, ने जेलेस्ट्रा इंडिया से 381 मेगावाट की विंड एनर्जी डील हासिल की। यह भारत का पहला एफडीआरई यानी फर्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में फैला है। इस प्रोजेक्ट में सुजलान की 127 अत्याधुनिक टर्बाइनों का इस्तेमाल होगा। कंपनी के पास 21.1 गीगावाट की स्थापित क्षमता है और हाल ही में क्रिजिल ने इसकी रेटिंग को A+ स्टेबल में अपग्रेड किया है। लगातार मिल रहे बैक टू बैक ऑर्डर्स और कंपनी की ग्रोथ और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी का प्रमाण मिलता है। यह डील भारत को 24x7 क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम है साथियों। अगली खबर है वक्रांगी लिमिटेड, जो डिजिटल बैंकिंग और ई गवर्नेंस सेवाओं में अग्रणी है, की सब्सिडरी है। वॉर्टेक्स इंजीनियरिंग ने यूको बैंक के साथ 12.81 करोड़ का 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस डील के तहत 300 नए एटीएम की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वर्टेक्स निभाएगी। कंपनी पहले ही देश भर में 14,000 से ज्यादा एटीएम इंस्टॉल कर चुकी है और इसके पास नो पेटेंट की टेक्नोलॉजी है। ये ऑर्डर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी मजबूती देता है। लगातार मिल रहे ऐसे बैक टू बैक ऑर्डर से कंपनी की तकनीकी क्षमता और बाजार में भरोसे का स्तर साफ झलकता है साथियों। अगली खबर है राइट्स, जो भारत की एक नवरत्न कंपनी है। इसने बेंगलुरु आधारित आई स्काई ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ एक रणनीतिक समझौता किया। इस एमओयू का मकसद है भारत में अगली पीढ़ी की शहरी परिवहन व्यवस्था को विकसित करना। आई स्काई की सस्पेंडेड स्ट्रिंग रेल टेक्नोलॉजी, यानी हवा में चलने वाली स्मार्ट रेल सिस्टम को राइट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञता के साथ मिलाकर देश में किफायती, पर्यावरण अनुकूल और हाईटेक ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन लाने की योजना है। यह साझेदारी स्मार्ट सिटी कंटेनर लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल मटेरियल हेल्डिंग को भी नया आयाम देगी साथियों। भारत के डीकार्बनाइजेशन, ग्रीन मोबिलिटी मिशन यह कदम और मजबूती देगा साथियों। अगली खबर है मेल स्टार टेक्नोलॉजी की तरफ से। मेल स्टार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी मेल स्टार एविएशन टेक को एपी एयरपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन से एक अहम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। यह एलओए कुर्नूल
एयरपोर्ट आंध्रा में एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ की डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए जारी किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 810 प्रति घंटे प्रति एयर फ्लाइट की दर से सेवाएं दी जाएगी और इसका आकार वास्तविक ऑपरेशन पर निर्भर करेगा। मेल स्टार पहले से ही बैंकिंग, इंश्योरेंस और सरकारी क्षेत्रों में आईटी सोल्यूशन देने वाली एक कंपनी है साथियों। अगली खबर है ओरिएंटल रेल इंफ्रा की, जो इंडियन रेलवे को मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली से 5 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। साथ ही इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 74 सेट सीट, बर्थ और कोच के लिए 40 सेट एसएस पिलर के साथ एलएचबी कोचेस के लिए सप्लाई करेगी। यह प्रोजेक्ट 5 मई 26 तक पूरा किया जाएगा। कंपनी पहले से ही रेलवे के लिए सीट्स, फर्नीचर, सिलिकॉन फोम और कोच अवॉर्ड जैसे प्रोजेक्ट जो हैं उनकी सप्लाई में माहिर है। लगातार मिल रहे ऐसे ऑर्डर साथियों, आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट और वहीं पे 2 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, मतलब इसको 2 प्रोजेक्ट तो यहीं पे मिल गए साथियों, जिससे पता चलता है कि इसकी इंडस्ट्री में पकड़ और टेक्निकल क्षमता का साफ संकेत हमको दिखता है साथियों। आरपीपी इंफ्रा एनएनटीपीएस यानी नैवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन से 1.43 करोड़ का नया वर्क ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को एक कॉन ब्रांड का स्ट्रक्चर कम पैसेंजर एलिवेटर सप्लाई, इंस्टॉल, टेस्ट, कमीशन और सर्टिफाइड करना है। साथ ही सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क भी शामिल है। यह ऑर्डर 18 महीने में पूरा किया जाना है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में आप देख सकते हैं 3% का सर्किट लगा और भाव 130 तक भी पहुंच गया था साथियों। इससे पहले कंपनी को 365 करोड़ का बड़ा ऑर्डर भी मिला था जल जीवन मिशन के तहत। साथ ही यदि हम बात करें तो यदि आपको याद हो तो मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इन्होंने श्रीलंका से भी एक कोलैबोरेशन किया था साथियों। अगली खबर है एनसीसी लिमिटेड को जुलाई 25 में राज्य सरकार की एजेंसियों से 791 करोड़ का 2 नया ऑर्डर मिला, जिसमें से 461 करोड़ का ऑर्डर बिल्डिंग डिवीजन के लिए जबकि 330 करोड़ का ऑर्डर इलेक्ट्रिकल डिवीजन को मिला। यह प्रोजेक्ट कंपनी की सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के तहत मिला है और इसमें कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शामिल नहीं है। इससे पहले इसी महीने एनसीसी को 2269 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला था, जिससे जुलाई में कुल ऑर्डर की बुक जो है वो 3060 करोड़ तक पहुंच गई। एनसीसी की मजबूत क्लाइंट लिस्ट है साथियों, जिसमें अडानी, एनएचएआई, आईओसीएल, आरवीएनएल, एनबीसीसी और मेट्रो रेल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है साथियों। अगली खबर है सीएफएफ फ्लूट कंट्रोल लिमिटेड। इसको इंडियन नेवी की मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन मुंबई से 5.86 करोड़ का नया ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर इनको प्रोजेक्ट के तहत नेवल इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए जारी किया गया है, जिसकी डिलीवरी जुलाई 26 तक पूरी की जाएगी। कंपनी विशेष रूप से नेवल और मरीन सिस्टम के लिए हाई परफॉर्मेंस फ्लूट कंट्रोल सिस्टम बनाती है, जैसे वॉल्स, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सीएफएफ फ्लूट की टेक्नोलॉजी दिल्ली क्लास, कलवरी क्लास, तेजस और सुखोई जैसे डिफेंस प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होती है। FY25 में कंपनी के रेवेन्यू 146 करोड़ और नेट प्रॉफिट 24 करोड़ तक पहुंच गई, जो इसके मजबूत ग्रोथ ट्रैक को दर्शाता है साथियों। पेनाबाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड से 36.18 लाख का नया वर्क ऑर्डर मिला। यह 4 साल का कंप्रेहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस, 1 सप्ताह हो चाहे 5 साल, हर बार इसने अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट ही दिया है साथियों। इसमें कंपनी को सीसीटीवी सिस्टम की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई है। पेनाबाइट जो पहले ही पनाचे इनोवेशन के नाम से जानी जाती है, आईटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सक्रिय है। इस डील से कंपनी की टेक्निकल सर्विस पर इंडस्ट्री का भरोसा साफ झलकता है। शेयर बाजार में कंपनी का भाव 42.46 तक पहुंच गया, जो इसके 52 वीक हाई और 52 वीक लो 23.10 से 84% ऊपर है। अगली जो खबर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये एक ऐसा शेयर है जिसकी खबर मैं देऊं कि नहीं देऊं ये भी समझ नहीं आया मुझे, पर फिर मैंने कहा चलो ऐड कर देते हैं। ब्राइट क्राउन ग्रुप, इसने अभी डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रख दिया साथियों। कंपनी ने एक नई डिवीजन लॉन्च की जो ऑटोनोमस एरियल डिफेंस सिस्टम और एरोस्पेस इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगी। इस डिवीजन पर फोकस होगा एआई, मशीन लर्निंग आधारित यूएवी सिस्टम, रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन, स्वार्म ड्रोन कोऑर्डिनेशन और साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार करना।
कंपनी का दावा है यह कंपनी 25 मिलियन के ग्लोबल डिफेंस मार्केट को टारगेट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम बात करें ब्राइट क्राम ग्रुप पर सेबी की सख्त नजर बनी हुई है। कंपनी पर 1300 करोड़ की अकाउंटिंग गड़बड़ियां और 31 क्वार्टर तक फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट के आरोप लगे हैं। सेबी जो है उसने चेयरमैन और सीएफओ समेत कई अधिकारियों को डायरेक्टरशिप से बैन किया है और शेयर डिस्पोजल पर रोक लगाई है। हाल ही में 3 पूर्व अधिकारियों ने 35.42 लाख टेकर का केस सेटल किया। एक तरफ टेक्नोलॉजी में विस्तार, दूसरी तरफ रेगुलेटरी चुनौतियां। ब्राइट काम की कहानी फिलहाल विरोधाभास लगी है साथियों मुझे। तो दोस्तों आज आपने जाना कैसे एलॉयड इंजीनियर से लेकर सुजलॉन राइट्स और एनसीसी और ओरिएंटल रेल जैसी कंपनियां देश की तरक्की में अपना हिस्सेदारी बढ़ा रही है। यही वो डीएनए है जो बनाता है इन्हें संभावित मल्टीबैगर। लेकिन ध्यान रहे, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मल्टीबैगर को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हर खबर आपको बना सकती है एक स्मार्ट इन्वेस्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। एक बार हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद और जय मार्केट।